सी फॉर कॉन्स्टिपेशन। ओ माय गॉड, जैसे ही कब्ज का नाम आता है तो भारत के करोड़ों लोगों की आंखें ओ आई नहीं, तू आई नहीं, तू आती नहीं, आती नहीं, आजा आजा ओ आजा। क्या करें गोयल साहब, भारत के करोड़ों लोग कब्ज से परेशान हैं, आती नहीं, कलेश हो जाता है। कलेश हो जाता है। बीबी कहती है आधा घंटा बाथरूम में लगा के आया, क्या हुआ? कहता आई नहीं। कहती कौन नहीं आई? बाथरूम में कौन नहीं आई? किसको बुलाता है तू? झगड़ा कर देती है ये। तो ये थी बात एक हंसने की, लेकिन कब्ज कोई हंसी का विषय नहीं है। हजारों बीमारियों को ये निमंत्रण है कब्ज होना। जिस इंसान का पेट साफ नहीं होता वो जीवन में कभी भी बीमारियों से फुर्सत नहीं मिलती उसको। कोई ना कोई रोग, किसी को बवासीर हो जाती है, कभी उसको नींद की प्रॉब्लम होती है, सुस्ती रहेगी, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहेगा। मतलब अगर कब्ज है तो सबसे बेहतरीन चीज है जी जो मैंने त्रिफला अमृत पाउडर बताया, उसका 1 चम्मच डेली रात को गरम गरम दूध के साथ लो। अगर फिर भी कब्ज आपको तंग करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जैन साहब मेरे पास जो कहते हैं गोयल साहब मुझे 3 साल हो गए, मैंने अच्छे से पेट साफ करता देखा नहीं और मैं जी रहा हूँ बस अपने आप को ऐसे करके कि जीना पड़ेगा सिर्फ एक कब्ज के। कई बार तो ऐसा कहते हैं गोयल साहब प्रॉपर्टी नाम करवा दूंगा आपके, मैं जितनी है मेरे पेट साफ करने का इंतजाम कर दो। कहाँ कितना तंग होगा वो आदमी। फिर मैं उसको कहता हूँ भाई हरड़ बेहड़ा आंवला खा ले, प्रॉपर्टी भी बचा ले तू, अपने आप को भी बचा ले, पर ये चीज घर पे बना के खा। वो कहता जी टाइम ही नहीं है। मैं तभी तो कब्ज है, टाइम नहीं है तो खाता ठीक नहीं है ना। कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, समय है नहीं खाने का। अगर तू 1 चम्मच देसी घी रात को दूध में डाल के पीना शुरू करे, या 1 चम्मच बादाम का तेल ही दूध में डाल के पीना शुरू करे, तो कब्ज तो तेरे पड़ोसियों को भी ना रहे, है ना। क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर लुब्रिकेशन हो गया ना, तो वो साफ करने का तरीका हो गया। अब उसको मैं पूछता हूँ बादाम का रोगन कभी पिया? सर वो पिया जाता है भैया, और क्या करते हो? सर हम तो माथे मुँह पे मलते हैं। अरे भैया पीना चाहिए, है ना। तो वो पीने से, और एक मलट्ठी का पाउडर 1 चम्मच अगर खा लिया जाए पानी से, तो सुबह पेट फराटे से साफ होता है। और लोग कहते हैं मलट्ठी तो गला ठीक करने के लिए होती है। अरे भैया जरूरी तो नहीं है, एक एक जड़ी बूटी के 200-200 गुण है ना। तो कब्ज अगर हो गई तो त्रिफला पाउडर इज दी बेस्ट। या फिर हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने एक चीज बनाई है, वो बनाया है एक लड्डू। अच्छा, उसका नाम रखा है कब्ज नाश मोदक। अच्छा, हाँ, गणपति बप्पा का मोदक। तो वो मोदक जो है ना जी, उसके अंदर जड़ी बूटी डाली गई है सतमुनिया। सतमुनिया, ये बोलना जरूरी था इस चैनल पे। अच्छा, मैं बोलता ही रहता हूँ सतमुनिया, सतमुनिया निशोथ। अच्छा, 2 जड़ी बूटियां, उसके साथ इंद्रायण की जड़, जो कौड़ तुम्बे होते हैं, इंद्रायण उसकी जड़। तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद उसके अंदर आ जाता है हरड़ बहेड़ा, काला दाना भुना हुआ। ये फार्मूला बोल दिया भाई मैंने। जो फार्मेसियां वाले सुन रहे हैं वो खुद बना लेना, बेच लेना, लोगों को फायदा होगा, आपकी बैंक का बैलेंस बनेगा। और अगर खुद लोग बनाएंगे तो उनको कब्ज से पीछा छूटेगा। तो इसका नाम हमारे वैद्य जी ने रखा जी KN मोदक, मतलब कब्ज नाश मोदक। अच्छा, और इसमें से ऐसे तोड़ना है, बड़ा सॉफ्ट होता है, ये देसी घी में डाल के बनता है। और उसको जब ऐसे तोड़ना है, तोड़ करके ऐसे मटर के दाने जितना रात को खाना। अच्छा, बड़ा टेस्टी होता है, चबा के खा लो, चूस के खा लो, या दूध के साथ ले लो। त्रिफला पाउडर साथ में लेते रहो। और भाई साहब मैं आपको बताऊं जैन साहब की पेट की कब्ज खत्म, हफ्ते 10 दिन में खत्म। महान महान। ये रोज रोज चूरन खाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं 15-16 वर्ष हो गए मेरे जीवन में, जब मैं रात दिन दौड़ना भागना, मतलब 30 साल की उस टाइम की एज में कब्ज से इतना परेशान था गोयल साहब। लेकिन मैं बीमार होने की उस लिमिट स्टेज को क्रॉस किया, उससे पहले मैंने एक महान काम किया। और वो मेरे गुरुओं ने जब मुझे बताया तो मेरे को उस स्टेज पे, जैसे अभी भी मैं त्रिफला लेता रहता हूँ लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे ले लेता हूँ, कभी 2 दिन कभी 3 दिन छोड़ के। लेकिन मैंने जिस चीज से इस जड़ को खत्म किया वो जड़ थी, मैं भोजन को निगलता था। जैसे अजगर निगलते हैं ना, ऐसे हम भी करोड़ों लोग भारत के भोजन को धर 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 धर, मतलब पूरी प्लेट में भोजन रखा हुआ है और 5 मिनट में निकल लिया। तो जब यहाँ निकलने में टाइम लगाया तो उधर फिर निहार में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने उस टाइम एक संकल्प लिया गोयल साहब, मैं यहाँ से भोजन को लिया,
अब इससे नीचे मैं पानी बना के उतारता हूँ खाना, हम्म। पानी बनाता हूँ भोजन चबा के चबा यहाँ के पर। चबा। और मतलब जिस दिन मुझे एहसास हुआ ना यहाँ पानी बना के अगर उतरा भोजन, तो उसके बाद में मुझे वो तकलीफ मिट गई। दोस्तों, ये है वेलनेस कि आप भोजन को पानी बना के निकलो। लेकिन फिर भी अगर नहीं उतरती तो गोयल साहब का नुस्खा बहुत रामबाण है। 1 2 का 4 त्रिफला